गाइस आज मैं बताने वाली हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव में पेपर 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिपीट हो ही जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए पेपर 5 के लिए, और जिनका सेशन है 21 से 24 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेफेस टू शेक्सपियर बाय जॉनसन वाज पब्लिश इन द ईयर। प्रेफेस टू शेक्सपियर जो है, जो जॉनसन के द्वारा लिखा गया, वो पब्लिश कब हुआ था? 1765। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, वो पब्लिश कब हुआ था? 1798। और मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में 1798 नहीं आएगा तो 1801 जरूर आएगा, तो 1801 को आप क्लिक करेंगे। अगर ये दोनों आता है तो आपका राइट आंसर 1801 होगा, ना कि 1798 होगा। द एसे मीथ मेटाफर एंड पोएट्री हैज बीन रिटन बाय। मीथ मेटाफर एंड पोएट्री लिखा गया है डेविड डचेस के द्वारा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स वाज पब्लिश इन द ईयर। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का पब्लिश हुआ था तो 1919 में। द स्केर्ड वुड इज अ बुक बाय। द स्केर्ड वुड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। लिप्स ऑफ पोएट इज अ वर्क बाय। लिप्स ऑफ पोएट जो एक वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉनसन के द्वारा। डिफेंस ऑफ पोएसी हैज बीन रिटन बाय। डिफेंस ऑफ पोएसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिलिप सिडनी, यहाँ सिर्फ सिडनी लिखा है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1923 में। टू यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस हैज बीन रिटन बाय। टू यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस किसके द्वारा लिखा गया? तो आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। कौन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं? तो जॉन ड्राइडन। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स हैज बीन सेड बाय। ये जो लाइन्स है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स जो है वो फर्स्ट पब्लिश किस में हुआ था? तो द इगोइस्ट। द थ्री यूनाइटेड्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का जो थ्री यूनाइटेड्स है वो क्या क्या है? टाइम, प्लेस एंड व्हाट। तो यहाँ सेटिंग है, डायलॉग है, एक्शन। तो राइट आंसर आपका एक्शन होगा, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। कंपेरिजन एंड डैश आर द चीफ टूल्स ऑफ अ क्रिटिक। कंपेरिजन और डैश और क्या है जो चीफ टूल्स होते हैं क्रिटिक का? तो एनालिसिस, कंपेरिजन एंड एनालिसिस। विथ व्हाट डज इलियट इक्यूट द पोएट्स माइंड्स। किसके मुताबिक इलियट ने पोएट्स माइंड को इक्लूड किया? तो श्रेड ऑफ प्लेटिनम। टचस्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। टचस्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। आर्नोल्ड रिगार्ड्स ड्राइडन एंड पोप एज द क्लासिक ऑफ। आर्नोल्ड ने कहा कि ड्राइडन और पोप जो है वो क्लासिक है क्या चीज के? तो प्रोज के। डॉक्टर जॉनसन वाज बोर्न इन द ईयर 1709। जैक्यूज डेरिडा इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। जैक्यूज डेरिडा इज एसोसिएटेड विद डिकंस्ट्रक्शन। आप सोचेंगे दोनों क्वेश्चन सेम है पर दोनों का आंसर अलग अलग है, ऐसा क्यों? तो अगर ऑप्शन में स्ट्रक्चरलिज्म आया तो आपका राइट आंसर ये होगा, लेकिन अगर उसके साथ डिकंस्ट्रक्शन भी आता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन देकर के आता है, तो राइट आंसर डिकंस्ट्रक्शन होगा, ना कि स्ट्रक्चरलिज्म। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जैक्यूज डेरिडा जो एसोसिएटेड हुआ था वो स्ट्रक्चरलिज्म से भी और डिकंस्ट्रक्शन से भी। अगर ऑप्शन में दोनों है तो राइट आंसर डिकंस्ट्रक्शन होगा। अगर सिंगल सिंगल आया तो स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा या तो डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रिटिक। नीचे दिए गए में से कौन सा एक क्रिटिक नहीं है? रिगार्ड्स, गोल्डस्मिथ, कॉलेराइज। तो गोल्डस्मिथ। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री वाज इन रिएक्शन टू। वर्ड्सवर्थ का जो थ्योरी पोएट्री का है वो किसके रिएक्शन के है? तो मेटाफिजिकल पोएट्री। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिटी टू बी मेंटेन अमंग थ्री यूनाइटेड्स। कौन सा निम्नलिखित में से है जो कि यूनिटी को मेंटेन नहीं करता है? कैरेक्टर, टाइम, एक्शन एंड प्लेस। तो मैं बता दूं यूनिटी को मेंटेन करने वाला टाइम, एक्शन और प्लेस है, कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ नहीं ही पूछा है, तो राइट आंसर आपका कैरेक्टर होगा। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड स्टार्टेड। रोमांटिक रिवाइवल जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? द पब्लिकेशन ऑफ प्रीफेस टू लिकर बैलेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा आपका द पब्लिकेशन ऑफ प्रीफेस टू लिकर बैलेंस। ये हो गया आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किसका क्या आंसर है। इसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत ज्यादा ही डाउट होता है कि किसका क्या आंसर है, तो मैंने राइट आंसर आपको बता दिया है कि हाँ इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। आपको अच्छे तरीके से देख लेना है और रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में। So I hope you got understand very well, and now if you have any confusion, doubt, you can ask me on comment box with your next video with new topic.